नमस्कार, न्यूज डाइट चैनल आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश त्रिपाठी। आपको लेकर रहा हूं बड़ी खबर की ओर। यह खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से है। विधानसभा में समाजवादी पार्टी की बागी विधायक पल्लवी पटेल ने पॉलिटेक्निक संस्थानों में विभागाध्यक्ष के पदों पर पदोन्नति में अनियमितता का आरोप लगाकर इस पर चर्चा कराने की मांग की, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने उनकी मांग को नियमों का हवाला देकर खारिज कर दिया। इसके बावजूद पल्लवी इस मुद्दे पर चर्चा कराने की मांग पर अड़ी रही। इस पर अध्यक्ष ने उन्हें बैठने या सदन से बाहर जाने की बात कही तो पल्लवी नाराज होकर बाहर चली गई और विधान भवन के सामने चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के समक्ष धरने पर बैठ गई। बता दें कि पल्लवी ने ऐलान किया है कि जब तक सरकार प्रमोशन घोटाले के मामले में कार्रवाई नहीं करेगी तब तक उनका धरना जारी रहेगा। बता दें कि पल्लवी ने कहा कि सदन के भीतर अपने लोक महत्व से जुड़े होने के कारण इस मुद्दे पर चर्चा कराने और सरकार से कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन मेरी बात नहीं सुनी गई। अध्यक्ष के निर्देश पर मैं बाहर आ गई है और अपनी मांग को लेकर धरने पर बैठी हूँ। उन्होंने कहा कि जब तक प्रमोशन में घोटाला करने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तब तक मेरा धरना जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि पॉलिटेक्निक संस्थानों में नियमों को ताक पर रखकर 250 लोगों को प्रमोशन किया गया, इसमें पिछड़ों के हक मारे गए। बता दें कि पल्लवी पटेल ने आरोप लगाया कि कहा कि पॉलिटेक्निक में विभागाध्यक्ष का पद सीधी भर्ती द्वारा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा कराने का प्रावधान है, लेकिन नियमों को ताक पर रखकर 250 पदों को पदोन्नति से भर दिया गया। ऐसे में पिछड़ों को मिलने वाला आरक्षण खत्म कर दिया गया। अगर आयोग से यही सीधी भर्ती होती तो नियमानुसार पिछड़ों को SC ST को आरक्षण का लाभ मिलता। बता दें कि पल्लवी ने आरोप लगाया कि गलत तरीके से प्रमोशन पाने वाले सभी लोगों को 25-25 लाख रुपए घूस लिया गया है। बता दें कि पल्लवी ने बताया कि पदोन्नति में बड़ा खेल हुआ है। पदोन्नति से पुरानी नियमावली से किया गया है, लेकिन वेतनमान नहीं नियमावली के मुताबिक किया गया है। यही नहीं, विभागाध्यक्ष के लिए यह तय शैक्षिक योग्यता की भी अनदेखी की गई है। बता दें कि बीटेक या डिप्लोमा डिग्रीधारी विभागाध्यक्ष नहीं हो सकते। इस पद के लिए एमटेक या PhD डिग्री होनी जरूरी है, लेकिन प्रमोशन पाने वालों को अब 2.10 लाख रुपए का वेतनमान दिया गया है, जबकि उनकी शैक्षिक योग्यता 70,000 रुपये वेतनमान की है। इस प्रकार प्रति विभागाध्यक्षों को 1,40,000 रुपये अधिक वेतनमान देकर सरकारी खजाने को करीब 50 करोड़ रुपए की चौपट लगाई गई है। बता दें कि प्रमोशन में अनियमितता के मामले को में प्राविधिक शिक्षा मंत्री आशीष पटेल के बारे में पूछे जाने पर पल्लवी ने कहा कि हमने तो किसी का नाम नहीं लिया है, फिर भी चोर की दाढ़ी में तिनका। उन्होंने कहा कि मंत्री खुद से विधवा विलाप कर रहे हैं तो उनके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है। मेरा तो सिर्फ इतना कहना है कि सरकार मामले की जांच करा के दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे। खबर आपको अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करिएगा और आपसे अनुरोध है कि अपना सुझाव आगे देखिए। प्राविधिक शिक्षा मंत्री आशीष पटेल जी क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, उन पल्लवी पटेल की बात पर सफाई दे रहे हैं, सुने। मंत्री पद का दायित्व ग्रहण करने के बाद अपने विभाग में वंचित वर्गों के हितों की रक्षा करना और शुचिता लाने का प्रयास किया है। नकल को बंद कराया है। पहले सेंटर्स होते थे, अब अलग अलग जगह सेंटर का धंधा चलता था, और अभी मैंने सारे सेंटर उठा करके गवर्नमेंट कॉलेजेस में कर दिए। निश्चित तौर पे बहुत सारे लोगों के हितों की अवहेलना हुई है, तो इस तरह के आरोप तो निश्चित तौर पे आएंगे। उसीलिए मैंने कहा कि अगर माननीय मुख्यमंत्री जी उचित समझें तो इस पूरे प्रकरण की, यह प्रकरण ही नहीं, अब तक मेरे द्वारा विभाग में किए गए सभी कार्यों की CBI जांच करा। किसी से बात हुई आपकी इस मामले को लेकर के ऊपर? निश्चित तौर पे मैंने अपनी बात कह दी है, चूंकि ये DPC लोकसभा चुनाव के दौरान, जब मैं यहाँ लोकसभा चुनाव में था तो तत्कालीन प्रमुख सचिव M देवराज जी की अध्यक्षता में DPC हुई थी। DPC पूर्ण करके फिर अनुमोदन के लिए मेरे पास आई
और मैंने उसको अन्य संबंधित जो कार्मिक वित्त और माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय को भी अवलोकित कराया है। तो मैं अपने निर्णय पे आज भी कायम हूं और मेरा बड़ा स्पष्ट मत है कि पॉलिटेक्निक में गरीब बच्चे पढ़ते हैं और उनको पढ़ाने वाले व्यक्ति बहुत कष्टों के साथ सुदूरवर्ती क्षेत्र में रहते हैं। उनके मनोबल को ऊंचा करने के लिए अगर उन्हें 17 साल से प्रमोशन नहीं मिला है तो उनको प्रमोशन देने का काम मंत्री के रूप में, एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में मेरा है। मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूं। अगर इसमें कहीं कोई गलत किसी को महसूस होता है, मैंने इसीलिए कहा कि इसकी जांच कराने के लिए सबसे उच्चतम संस्था सीबीआई है, उससे जांच करें। सर, जो लोग आरोप लगा रहे हैं कौन लोग हैं, कैसे, क्यों आरोप इस तरीके के लगा रहे हैं? जो है कोई जो आरोप लगा रहे हैं उनके बारे में भी जानते हैं और वो ऑपरेट कहां से हो रहे हैं ये भी आप जानते हैं। कहीं कोई चीज छुपी तो है नहीं। सीजनल लोग होते हैं, उनका काम है आरोप लगाना और तथ्य होते नहीं हैं। मेरा तो इसमें थोड़ा एक चीज और उनको सलाह है कि जा करके एक बार पढ़ाई लिखाई करें और पढ़ाई लिखाई करके सारे तथ्यों को पढ़ें और इसके बाद आगे बढ़ें। और मेरा बड़ा स्पष्ट मत है पूरे प्रकरण में कि किसी भी कार्मिक के मनोबल को अगर हम प्रमोशन नहीं देंगे, तोड़ देंगे, तो अगली बार से आपको कोई भी पढ़ाने वाला कार्मिक आपको मिलेगा ही नहीं। जांच के लिए पद देने की मांग आपने कर दी है कि पद छोड़ने की मांग कर दी है कि अगर मैंने मेरे नेता माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, 2014 से एनडीए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग हैं और प्रधानमंत्री जी जिसको मैं अपना नेता कहता हूं, उनका जो आदेश होगा उसका पालन होगा।